पीछे कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। भगवान इंद्र का और ब्रह्मा जी का दोनों का मोह अहंकार भंग किया। ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था कि मैं सृष्टि करता हूं, मेरे ही सृष्टि करने से यह सृष्टि उत्पन्न हो रही है। मैं सृष्टि में अगर करता ना रहूं तो सृष्टि नहीं उत्पन्न होगा। जो भी सृष्टि में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, वो हमारे ही द्वारा तो निर्माण हो रहे हैं। ये भगवान कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी कभी कभी अहंकार आ जाता है। तो अहंकार आ गया था किसका? हाँ, मैं सृष्टि के करता हूं। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था कि मेरे ना करने से सृष्टि में कुछ नहीं होगा। तो वही लीला हुई। भगवान और ग्वाल वाल गए थे जंगल में चराने, पीछे एपिसोड में बताए। जंगल में चराने गए थे गऊ। ब्रह्मा जी अपने मोह के बस, अपने माया से उन गौओं को और ग्वाल वालों को विलुप्त करके अपने धाम में ब्रह्मलोक में सुला दिया था, विलुप्त कर दिया था। तो भगवान ग्वाल वाल और गऊ दोनों को विलुप्त करके, हाँ, ग्वाल वाल और गऊ दोनों को विलुप्त करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी छुपा दिए। देखते हैं, अहंकार आ जाता है, अहंकार के कारण बुद्धि कभी कभी नाश हो जाती है। नाश नहीं होता है, वो लुप्त हो जाता है, बुद्धि ज्ञान ढक जाता है। लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं। अब मैं ब्रह्मा जी हूं तो पता ही नहीं है ब्रह्मा जी अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मा भगवान के श्वासों से निकलते हैं। हाँ, जितने श्वास भगवान लेते हैं ना, अनेक ब्रह्मा उसमें निकलते हैं, ढुकते हैं। तो अहंकार आ गया ब्रह्मा जी को, मैं ही सृष्टि करता हूं। भगवान कहे अच्छा अच्छा, चलो तुम तो अपने धाम में छुपा दिए हो, ठीक है। ब्रह्मा जी के सामने दूसरे उसी प्रकार के गौ और ग्वालवाल भगवान उत्पन्न कर दिए। क्या किए? गौ और ग्वालवाल भगवान सेम टू सेम। ब्रह्मा जी को लगा कि कैसे आएंगे, वो तो हमारे ब्रह्मलोक में है, कैसे आ सकते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, तुम्हें भी घमंड आ गया। कभी कभी लगता है ब्रह्मा जी को तो सृष्टि के कर्ता के रूप में रखा गया है, पर अहंकार आ जाता है, तुरना पड़ेगा। भगवान ने वैसे ही सेम टू सेम क्या किया, वैसे ही ग्वालवाल और वैसे ही गौ सेम टू सेम प्रकट कर दिया। सेम टू सेम ग्वालवाल और गौ को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी को अब तो इसके आगे अब, हाँ, ये कल तक हो गया था, यहां से आगे बढ़ते हैं। जब उन गौओं ने जैसे ही बछड़े को देखा तो वे तेजी से दौड़ते हुए पर्वत से नीचे आई और अपने बछड़े से स्नेह दूध पिलाने लगी। जो गौ थी, बछड़े को जब लुप्त कर दिया तो भगवान ने, तो जैसे गौ सब देखी बछड़े को तो वो दौड़ते हुए पर्वत से नीचे आई।
बछड़े को स्नेहवश दूध पिलाने लगी। उस समय बलराम ने देखा कि जितने बछड़े वहां हैं और जितनी गौएं तथा ग्वाल वाल वहां उपस्थित हैं, उन सब में कृष्ण की छवि दिखाई पड़ रही है। जितने गौएं और ग्वाल वाल जो उपस्थित हैं, उनमें भगवान की छवि दिखाई दे रही है। स्वरूप ब्रह्मा जी को लगा वो तो हमारे लोक में है, भगवान ऐसे प्रकट कर दिए। और बलराम जी जब देखे उनको, उन लोगों को, तो भगवान श्री कृष्ण की छवि उनमें दिखाई दे रही है। भगवान छवि दिखाई पड़ रही, वे नारायणी से उस दृश्य को देखने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक होकर तथा अपने हाथ जोड़े वे बोले, प्रभु। ब्रह्मा जी सामने उपस्थित हो गए। जैसे ही देखा कि ग्वाल वाल और गऊ सब प्रकट हो गए, कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान के सामने। भगवान के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, गोकुल में जितने भी ग्वाल वाल और बछड़े थे, वे सभी मेरी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मलोक में अचेत परे सो रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी माया के वशीभूत होकर ग्वाल वाल और बछड़े वो तो हमारे ब्रह्मलोक में सो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को अहंकार था, माया मोह, मेरे ना करने से कैसे होगा। तो भगवान प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी भगवान के आगे नतमस्तक होके गिर गए। भगवान क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। गोकुल में जितने भी ग्वाल और बछड़े थे, वे सब मेरी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मलोक में अचेत परे सो रहे हैं। परंतु आपने तो उन जैसे ही नए ग्वाल वाल गौए और बछड़े तैयार कर दिए। परंतु आपने तो उन जैसे ही नए ग्वाल वाल और गौ और बछड़े तैयार कर दिए। प्रभु, इस ब्रह्मांड, इस समस्त ब्रह्मांड में जगत के जीव करता आप ही हैं। आप ही उनके सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। आप ही उन्हें दुष्कर्मों में गिराकर रसातल में ढकेल देते हैं। आप ही सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं और आप ही दुष्कर्मों के उन्हें दुष्कर्मों में गिराकर और रसातल में ढकेलने वाले हैं। यही रसातल, पृथ्वी लोक। रसातल क्या है? पृथ्वी लोक। ये पृथ्वी लोक है। यहीं पर गलत करने वाले को भी और अपने जनों को भी, दोनों को यही उपस्थित करते हैं भगवान। ये धरा जो है ना, तो यहाँ भगवान अपने जनों को भी और जो गलत करके भगवान से विमुख है, उनको भी इसी धरती पर रखते हैं। तो भगवान अपने जनों की स्वयं रक्षा करते रहते हैं, हर समय अपने दृष्टि निगाह में रखते हैं। और जो भगवान से विमुख है, भगवान उनको भी देखते हैं, वो भी भगवान के ही है। पर वो भगवान से विमुख कर्म करके और विमुख रास्ते पर जा रहे, इसलिए भगवान की कृपा नहीं दिखाई पड़ती है। भगवान की कृपा उन्हीं को दिखाई पड़ती है जो भगवान की ओर या तो चल रहे हैं या दुष्कर्म से बचे हुए हैं। अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार वो अगर जीव जा रहा है, तो भगवान चाहकर भी उस जीव को घसीट नहीं पाएंगे।
नहीं घसीट पाएंगे। भगवान ने कर्ण को समझाया, कहा, कर्ण कहा कि नहीं, कर्ण नहीं, भीष्म पितामह जानते हुए भी नहीं, भगवान के सम्मुख नहीं आ पाए। भगवान के सम्मुख होते हुए भी दुष्कर्म के रास्ते पर थे कि नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। भगवान के सम्मुख होते हुए भी वो गलत, सब पता है, सब ज्ञान है, सब विवेक है, सब जानते हैं। कर्ण वीर, ज्ञानी, बलशाली, पराक्रमी योद्धा, महाभारत युद्ध में दो ही तो वीर थे, एक भीष्म पितामह जी उधर और एक कर्ण इधर, और इधर एक भगवान तो निमित्त थे, भगवान के द्वारा तो लीला हो रही थी, भगवान को नहीं रखेंगे। अर्जुन, तो यही थे। और ये जो लोग थे ये पूर्णतः भगवान को जानते थे, ये पूरी भगवान की लीला को जानते थे। भीष्म पितामह जी, अर्जुन और कर्ण, तीनों भगवान की पूरी लीला को जानते थे। पर अर्जुन तो भगवान के साथ है, पर ये दोनों भीष्म पितामह जी और कर्ण, ये दोनों भगवान की सब लीला जानते हुए भी, सामने भगवान होते हुए भी अधर्म के साथ दिया। तो भगवान अंत में पछता के क्या किए, मरवा दिए। क्योंकि भगवान चाहकर भी अधर्म को बचा नहीं सकते, नहीं बचा सकते। भगवान अधर्म करने वाले अगर सामने है तो भगवान चाहकर भी उसे नहीं बचा पाएंगे। हाँ, इतना बताएंगे जरूर, रास्ते गलत है, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर उसके बाद भी भगवान के कहना के अनुसार कर्ण, सामने भगवान बैठा के समझा रहे हैं, कर्ण कहा कि आप, हम सब जानते हैं, आप आपकी सब लीला जानते हैं, पर हम विवश हैं, हम विवश हैं। क्यों विवश हैं? क्योंकि हमने अधर्म का साथ देकर, और वो अधर्म करने वाला हमारा साथ दिया, इसके बदले में मैं उसका साथ छोड़ नहीं सकता। यही होता है। क्या होता है? यही होता है। सत्य का ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी ऐसे ऐसे जाल में जीव फंस जाता है ना, अधर्म के साथ देते रहता है। सब कुछ ज्ञान है, सब विवेक है, सब जानता है, पर वो सत्य के मार्ग पर तब तक नहीं चल सकता जब तक स्वयं चलना ना चाहे, स्वयं गलत रास्ते से अपने आप को दूर करना ना चाहे, तब तक उसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं निकाल सकता। वो स्वयं चाहेगा, भगवान के सम्मुख आए, भगवान स्वयं अगर कर्ण आते, भगवान से क्षमा मांगते, भगवान कहते जाओ, भले तुम साथ हो, पर कुछ ऐसी बात बताते जो उसमें रहते हुए भी तुम बचो। अधर्म के साथ अगर तुम दे रहे हो तो वहां रहते हुए भी अपने आप को बचा लो। कैसे बचाना है? जहां बड़ा अधर्म है वहां साथ मत दो। अधर्म पर तो कदापि साथ देना ही नहीं चाहिए किसी का, पर विवश होके तो ऐसे साथ दो ताकि उसको भी धर्म का, धर्म के लिए साथ दो। मतलब ऐसे साथ दो ताकि ये ना समझ में आए कि अधर्म का साथ दे रहे हो, धर्म का साथ दे रहे हो। कैसे? भगवान भी छल करते हैं कि नहीं? और
इधर भी छल करता है सब। तो भगवान किसके लिए छल करते हैं? अपने जनों को धर्म की रक्षा के लिए। और गलत रास्ते वाला किसके लिए? अधर्म के बढ़ावा अपने आप को पोषने और अधर्म के मार्ग को बढ़ाने के लिए। तो छल दो तरह का होता है, एक धर्म की रास्ता के लिए और एक अधर्म का। तो यही है धर्म पर, तो यही यही भगवान के सामने होते हुए भी अधर्म के साथ दे देते हैं सभी। ऐसे ही ब्रह्मा जी भगवान के सब लीला जानते हुए भी इनको भी वही बुद्धि छा गई थी। इनको भी लगा कि मेरे भगवान ने अहंकार चूर किया। तब प्रभु इस समस्त ब्रह्मांड के जगत के जीव करता आप ही हैं। आप ही उन्हें सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं और आप ही उन्हें दुष्कर्मों में गिराकर रसातल में ढकेल देते हैं। आप ही उन्हें सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं, आप ही उन्हें रसातल में ढकेल देते हैं। यद्यपि मैंने अहंकार प्रदर्शित करने के लिए आपकी समस्त गौओं, बछड़ों, ग्वाल वालों को आपकी नजरों से छिपा दिया था। मैं अपने अहंकार के नहीं समझ पाया अपने अहंकार को। अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए क्या किया कि समस्त गौओं, बछड़ों, ग्वाल वालों को आपकी नजरों से छिपा दिया, पर आपने उन्हें फिर से सामने प्रस्तुत कर दिया। आपने उन्हें फिर से सामने प्रस्तुत करके मेरे भ्रम को तोड़ दिया। क्या किया? फिर से प्रस्तुत कर दिया। और मेरे बुद्धि में जो भ्रम बैठा था कि मेरे ब्रह्मांड में मेरे बनाए हुए सब जीव हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं तो केवल आपका निमित्त हूं। अब समझ में आया, पहले तो अहंकार आ गया था। अब समझ में आया कि मैं तो केवल निमित्त आपका हूं, आप ही तो करवा रहे। क्योंकि आप एकदम सेम टू सेम प्रकट करना, ये तो या तो मैं ही कर सकता हूं या तो आप कर सकते। हाँ, एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मा जी क्या, अनेक ब्रह्मा जी का रचना भगवान एक सेकंड में कर दे। तो ब्रह्मा जी की लीला थी, अहंकार चूर करने के लिए भगवान बहुत लीला प्रदर्शित करते हैं। तो ग्वाल बाल को सामने प्रस्तुत कर दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए। पर उन्हें फिर से आप सामने प्रस्तुत करके मेरे भ्रम को तोड़ दिया। सृष्टि का जनक मैं हूं, सृष्टि का नियंता मैं नहीं, अपितु आप हैं। आप ही सर्वे सर्वा और सनातन बीज स्वरूप है। अब तो मैं यह भी नहीं जान पा रहा कि इनमें कौन से असली और कौन से नकली है। मैं यह भी नहीं जान पा रहा हूं कि इनमें कौन से असली और कौन से नकली है। आप सेम टू सेम प्रकट कर दिए, उससे भी और उस बछड़ों से और तेज बछड़े। हे प्रभु, मुझे सत्य के दर्शन कराइए। भगवान पलक झपकते ही भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की ओर देखा तो वे सभी गौएं अपने पूर्ववर्ती रूप में प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया, उन्हें सर्वत्र प्रभु ही दिखाई देने लगे। कृष्ण का सार चतुर्भुज देखकर वे अभिभूत हो गए। वे उनकी उपासना करने लगे। हे प्रभु, आप तर्क से परे हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। आप स्वयं प्रकाश तथा आनंद स्वरूप हैं। आप माया से भी अलग हैं। वेदांत भी आपके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है। हे प्रभु, आपने यद्यपि मुझ समस्त विद्याओं का अधिपति बनाया तथा आपके दिव्य स्वरूप को समझ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपया मेरी आंखों पर छाई इस माया के पर्दे को हटाएं। भगवान से
ब्रह्मा जी प्रार्थना किए कि आपकी ये माया का प्रवाह मेरी मस्तक बुद्धि पर पड़ चुकी है, इस माया के प्रवाह को आप हटाएं। हटा दिया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आंखों के सामने से ही माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें फिर से वृंदावन का सौंदर्य दिखाई देने लगा तथा उनके मध्य तरह तरह की लीलाएं करते हुए पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण अद्भुत श्याम शरीर में दिखाई पड़ने लगे। क्या हुआ? उन्हें फिर से वृंदावन का सौंदर्य दिखाई देने लगा तथा उसके मध्य तरह तरह की, जहां मोह के कारण वृंदावन को क्या देख रहे थे? प्राकृतिक जनिक स्वरूप। वृंदावन जो है वो दिव्य स्वरूप है। वृंदावन चिदानंद स्वरूप, दिव्य स्वरूप, स्वयं भगवान खेलते हैं। बता देते हैं, हाँ, अभी भगवान स्वयं खेलते हैं वृंदावन धाम में। कब किस रूप में खेलते हैं पता भी नहीं है। नहीं, जब भक्ति करोगे ना, नाम जप करोगे, भगवान से लगाव होगा ना, नजदीकी होगा ना, तो भगवान अनुभव कराएंगे। भगवान तुम्हारे साथ किसी भी रूप में है। जब भगवान से नजदीकी होगी ना, मन जितना पवित्र होगा उतने ज्यादा समझ पाओगे और देख पाओगे। मलिन मन में सामने कोई भी वो दिखाई नहीं देता है। पाप, मोह, जो पाप है और मोह के कारण जीव क्या करता है? मोह जो है वो दिखाता है सामने कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान को। मोह जैसे भंग होता है, जैसे मानो ये पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के बाहर ही तो देख रहे हो, पर्दे के अंदर थोड़ी देख रहे हो। पर्दा हटेगा तब तो दिखाई देगा अंदर क्या क्या रखा हुआ है। हमें बताओ, पर्दा जब लगा हुआ है तो पर्दे के, हो सकता है बहुत ठीक से देखो तो पर्दे के अंदर कुछ कुछ चीज दिखाई पड़े, बहुत ही अच्छे से, हाँ, कुछ कुछ दिखाई पड़े, पर सब कुछ नहीं देख पाओगे क्योंकि पर्दा जो है वो ढक दिया है। भले कुछ दिखाई दे सके। पर्दा क्या है? एक ढक मतलब चादर। जैसे कोई गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर पतवार रख दो तो उसके ऊपर एक और चीज रख दो, मानो वो क्या होता है, जाल के टाइप का, पटरा, जिसे पटरा कहते हैं। पटरे का वो सब चचेरा देखे हो, उसको भी रख दो तो लगेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, पर उसको हटाओ और जैसे उसको हटाओगे तो दिखाई देगा अरे बाप इतना बड़ा गड्ढा है। अगर ये पटरा थोड़ा भी हटता और मेरा पैर घुसता तो कहां से कहां ढुकती। तो वैसे ही ये मोह जो है, ये मोह के कारण जीव जान नहीं पा रहा है, देख नहीं पाता है। वृंदावन जो है वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद, भगवान का स्वयं धाम, स्वयं निकुंज है। क्या है? स्वयं निकुंज धाम है वृंदावन। कहीं निकुंज बाहर देखते हो? नहीं, निकुंज स्वयं वृंदावन धाम स्वयं निकुंज है। भगवान लीला करते रहते हैं। लता पता फल वृक्ष पुष्प कल्पतरु, लता पता, जो वहां के लता पता है ना, वो भगवान के स्वरूप है। जो वृंदावन के लता पता है ना, पशु पक्षी जीव बंदर, ये सब भगवान के पार्षद जन है।
हाँ, सब अपने पार्षद नजदीकी, कोई भगवान के अंशी है, कोई भगवान, सब है भगवान के नजदीकी, सब है जीव। वृंदावन धाम में एक भी जीव ऐसे नहीं जा सकता भगवान की कृपा के बिना। और वहां रहना, वहां वास मिलना, वहां जन्म, महा ब्रह्मा इंद्र महालक्ष्मी जी को करोड़ों साधनाओं के बाद भी, करोड़ों, हाँ, लक्ष्मी जी बेलवन में जो है ना, बेलवन वृंदावन के पास में है, यमुना जी के पार में, उस पार जो है बेलवन है, वहां लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं। आने का आज्ञा नहीं है वृंदावन में, वृंदावन में आने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मी जी आज्ञा लेती है भगवान से, राधा, हाँ, हमारी स्वयं महारानी, हाँ, वो बिना आज्ञा के नहीं आ सकती। राधा भगवान, कोई कहता है लक्ष्मी, भगवान की निज लीला स्वरूपा राधा रानी है। सहज, हाँ, स्वयं एक दूसरे के बिना, जैसे आत्मा श्वास ना लो तो मर जाओ ना, वैसे भगवान कृष्ण और राधा रानी। स्वामिनी जी, हाँ, 28 नाम है भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर आए तो ऐसी लीला करके राधा रानी, हाँ, वहां उपस्थित हुई, और वहां लीला विस्तार करने के लिए, सब लीला विस्तार होता है तभी तो जगत मंगल होता है। भगवान लीला करते हैं, लीला के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। उस लीला का गुण श्रवण करके, मनन करके जीव का भगवान की ओर रुझाव होता है। भगवान की लीला क्यों होती है? इसीलिए होती है ताकि जीव भगवान की ओर चले, उनका गुण कीर्तन लीला श्रवण करे, मन बुद्धि इंद्रिया पवित्र हो, इसी के लिए तो होता है। भगवान की लीला इसीलिए होती है। तो वहाँ अभी बेलवन में लक्ष्मी जी, हाँ, यमुना जी के उस पार, यमुना जी के उस पार अभी लक्ष्मी जी इंतजार करती हैं। बहुत से, हाँ, वहाँ जो लोग जाते हैं तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ बहुत से ऐसे, हाँ, कई प्रकार के भोग सामग्री भी बिकता है, लोग वहाँ भीड़ लगाते हैं, सभी जीव आते हैं, दर्शन करते हैं, वृंदावन, हाँ, परिक्रमा करते हैं। वहाँ, हाँ, बहुत दूर दूर में भगवान की लीलाएं धाम है। वृंदावन जाओगे तो वहाँ कई प्रकार के लीला में, इस लीला का श्रवण करते रहो, सारा वृंदावन धाम, सारा, हाँ, सब कुछ इस लीला में आपको सुनने को मिलेगा। सारे भगवान की लीला, कहाँ कैसे लीला हुई है, कैसे कौन से जगह भगवान ने लीला किया, क्या लीला किया, वो सब कुछ दिखाई देता है। सब भगवान की लीला में विस्तार है। तो वृंदावन में जो भी पत्र पुष्प लता फूल, वहाँ सबसे प्रिय कौन है? तुलसी महारानी। वहाँ की, हाँ, रज रानी जो है वो कौन है? तुलसी महारानी। ये जो तुलसी, हाँ, माला पहनते हैं ना, ये वृंदावन की महारानी, रज रानी। महारानी तो स्वयं, हाँ, राजेश्वरी राधा रानी है, पर वहां की रज रानी, रज रानी तुलसी जी है। तो
वहाँ जो जाते हैं ना, तो वहाँ मना होता है कोई भी पौधा वृंदावन से बाहर नहीं लेकर जाओ, क्योंकि तुम अनंत जन्म करने के बाद जीव वृंदावन में जा पाता है। वो वृंदावन के निज जन है, वो निज जन है। और वृंदावन को अगर छुड़ा के तुम इस माया भरे संसार में ले आओगे, तो वृंदावन धाम तुम्हें माफ नहीं करेगा। वृंदावन का एक एक लता, पुष्प, फल, फूल, कभी भी वृंदावन से कोई भी संत महापुरुष कदापि आदेश नहीं करते। अगर देख लेंगे ना तो डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी। बिना पूछे वृंदावन से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। क्या नहीं ले जा सकता? वहां जो पत्र, पुष्प, लता, फल, फूल, पेड़, वृक्ष, बंदर इत्यादि जीव जंतु, पशु पक्षी है ना, इनको कोई ले जा नहीं सकता, कदापि नहीं। वहां वो स्वयं, वो सब जानते हो कौन है? हाँ, वो सब संत, ऋषि, मुनि, महर्षि, संत सब है। वो भगवान के निजन है। जन्मों जन्मों तपस्या करने के बाद वो धाम के, वहां तो महापुरुषों ने कहा कि अगर कुछ बनना पड़े तो हमें यहां मकौरा बनना पसंद है। आप मकौरा बना देना वृंदावन का, आप नाली का कीड़ा बना देना, फतिंगा बना देना, पेड़ का पिलुआ बना देना। हिंदी में बताते हैं पेड़ का पिलुआ। पिलुआ देखते हो, उजला उजला कैसे कैसे चिपका, वो हम, अगर आप वृंदावन में, आप वहां ऐसे बना देना हमें। भले आप वृंदावन में मनुष्य ना बनाओ, पशु पक्षी, भले कोई बड़े जीव जंतु ना बनाओ, छोटा कीड़ा मकोड़ा तो आप बना ही दो। वो महापुरुष करोड़ों जन्मों में तपस्या करके मांगते हैं। तो वृंदावन धाम जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। एक बार वृंदावन जाने के बाद जीव कभी भी नरक में नहीं जा सकता। एक बार वृंदावन का रज माथे पर लग जाने के बाद जीव का पाप नष्ट हो जाता है, भगवान की कृपा चढ़ जाती है उस जीव पर। एक बार ब्रज का रज मुख में गया तो फिर वो ब्रज रज उसके कंठ को शुद्ध कर देगा और फिर उसे माया भरे संसार नहीं फंसा सकता। जो गलत आचरण नहीं छोड़ पा रहे हो, ब्रज रज मुख में रखो, देखो वो खुद तुम्हारे अंदर परिवर्तन कर देगा। वृंदावन का रज, लता, फल, पुष्प, ये सभी स्वयं भगवान के स्वरूप है। वहां जो नीचे परिक्रमा मार्ग में अगर थोड़ा भी उसको उठा कर मस्तक पर लगाओ ना, तो वो कई संतों का परिक्रमा मार्ग है। महर्षि संत बड़े बड़े विलुप्त रूप में चलते हैं। वहां विलुप्त रूप में, अदृश्य रूप में परिक्रमा, नित्य परिक्रमा करना, नित्य भगवान के धाम में जाना, संतों का संग करना। महापुरुष जहां होते हैं वहां अदृश्य रूप से उपस्थित हो जाना। सारे महापुरुष, सारे संत, जहां भगवान की लीला चर्चा गुणधाम नित्य होता है ना, वहां सारे महापुरुष, सारे संत, सारे देवी देवताएं अदृश्य रूप में वहां निवास करते हैं। सारे देवी देवताएं भगवान के जो भी प्रिय प्रेमी जन है वो अदृश्य रूप से वहां निवास करते हैं
और उस जगह की रक्षा वो लोग स्वयं करते हैं। जहां निरंतर भगवान का लीला गुणधाम चरित्र सुनने श्रवण होने लगा, जहां महापुरुषों का आवागमन होने लगा, वहां अदृश्य रूप से वहां सभी पहरा देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सभी मार्ग, वहां कोई अनित नहीं हो सकता। वहां वो लोग सब जगह पहरा देते हैं, चारों दिशाओं में। हाँ, आगे बताएंगे और कुछ फिर धीरे धीरे। तो ऐसे जहां जहां भगवान की लीला गुणधाम होता है, निरंतर सत्संग, भगवत चरित्र गुणगान, निरंतर सत्संग, तो वहां बड़े बड़े संत अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि अदृश्य रूप से आते हैं और वहां रहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं और आसपास में रहते हैं। वो लोग कहीं जाते थोड़ी है। अदृश्य रूप शरीर तो नश्वर है, शरीर तो छूट गया, तो यह शरीर तो मलमूत्र का है भाई, शरीर तो नश्वर है। देखो ये दो लोग आ गए हैं अभी, देखो ये भी दो लोग भगवान के ही पार्षद हैं। तो ऐसे ही आसपास में रहते हैं सभी, ऐसे ही आसपास में सब रहते हैं किसी भी रूप में। तो ऐसे ही जहां निरंतर भगवान का चरित्र श्रवण होता है, कीर्तन होता है, मनन होता है, वहां माया परवाह नहीं कर सकती। माया विघ्न वही डालती है जहां भगवान से विमुख आचरण होता है। माया और कलयुग वही विघ्न डालता है जहां अधर्म चलता है। कलयुग कहाँ जाता है? कलयुग का सामर्थ्य नहीं है जहां भगवान की लीला गुण कीर्तन चले, वहां कलयुग का प्रवाह दिखाई दे नहीं होगा। अरे जैसे आग को देख के चींटी जो होती है नजदीक रहती है, आग का धाप पड़ते ही वहां से जलने के ऐसा लगेगा कि जल के राख हो जाएंगे, भाग जाती है, दूर रहो। वैसे ही कलयुग भगवान के धाम गुण कीर्तन जहां होता है वहां वो नहीं रह सकता, भागना पड़ेगा उसे, वो नहीं हो टिक सकता। कलयुग का वास वही होता है जहां अधर्म, जहां मदिरा, मांस, बेविचार, प्राय स्त्री गमन, कलयुग का वास वही है। जहां जुआ, शराब, मदिरा, मांस, प्राय स्त्री गमन, कलयुग वहां निवास करता है। कलयुग कहां निवास करता है? मदिरा, मांस, जुआ, पर स्त्री गमन, बेविचार, या कलयुग का निवास है। तो कलयुग ऐसे जगह पर वास करता है, वो कहीं भी हो। अगर इनमें से पांचों में से कोई भी एक दो है तो वहां कलयुग अपना प्रकोप डाल देगा, अवश्य डाल देगा, अवश्य डाल देगा, वहां उस जीव पर डाल देगा। पर यह कदापि नहीं हो सकता है, कलयुग का सामर्थ्य नहीं है जहां भगवान के गुण कीर्तन लीला कीर्तन हो वहां कलयुग सामर्थ्य पैदा कर दे, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो ऐसे बता दिए ताकि आप लोग ध्यान में रखो, डरना नहीं, डरना नहीं, कलयुग का सामर्थ्य नहीं है छू दे, बिल्कुल भी डरना नहीं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता है। कलयुग भय करेगा, भागेगा, उसका सामर्थ्य कहां है? कहां है सामर्थ्य? बस इसलिए ये बताए ताकि इसको ध्यान में रखो। इसमें से कोई भी एक चीज, कलयुग वहां ही निवास करता है जहां ये सब हो जाता है।
इसको ध्यान रखो। और भगवान के नाम गुण कीर्तन निरंतर सत्संग श्रवण करते रहो, नाम जप करो, जहां भी हो, जहां भी हो भगवान के नाम जप गुण कीर्तन करते रहो, सत्संग श्रवण करो। भगवान स्वयं साथ है और कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता है। नाम जप सत्संग गुण कीर्तन लीला धाम करो बैठकर, बैठकर पूरा करो कोई। तो इसलिए ऐसे तो भगवान ने ऐसे वही वृंदावन धाम, उनके आसपास अगर जाओगे तो कुछ दूर पर जैसे दिल्ली हो गया ना, यहां थोड़ा बहुत अधर्म दिखाई पड़ेगा, अधर्म ज्यादा ही दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भौतिक दुनिया में आ गए। वृंदावन धाम सच्चिदानंद है, वहां भक्तिमय दुनिया है। वहां क्या है? भक्तिमय दुनिया है। वहां कभी भी कोई भी अनित नहीं हो सकता है। वहां अगर एक बार चले गए तो वहां जमीन पर भी लेटोगे ना तो लगेगा कि महलों में, जो बड़े बड़े महलों में आनंद लेते हो ना, वहां एक जमीन में लेटने पर जो करोड़ों गुना आनंद मिलेगा, वो तुम्हारे ये महल, कोठे, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, एसी फेसी सब कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट। समझे? बड़े बड़े महल जो है, घोड़ा गाड़ी बंगला एसी, वो ब्रज रज, केवल वहां बैठने मात्र से जो आनंद मिलेगा वो तुम्हारे ये बड़े बड़े बंगले में नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान के निरंतर नाम जप गुण कीर्तन श्रवण मनन स्मरण नित्य जहां होता है वहां भगवान का वास हो जाता है। और वृंदावन जो भी जाते हो तो ये ध्यान में रखा करो, वहां जाओ, रज अपने मस्तक पर लगाओ, रज में लोटो, रज को अपने शरीर पर पोतो। बार बार वृंदावन तो हमें भगवान की विशेष कृपा से जीव जा पाते हैं। बास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा हो जाती है, बास भी मिल जाएगा। और इस संसार से निकल जाना ही जितना जल्दी हो सके। इसलिए कहते हैं कि देखो, यहां तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां सामर्थ्य नहीं है उसकी, पर यहां से बाहर हम नहीं कह सकते। अगर ऐसे लक्षण बताए, ऐसे लक्षण अगर यहां होगा तो वहां अपना तांडव करेगा कलयुग, कलयुग करेगा तांडव। 5 चीजें अगर वो जहां भी होगा वहां कलयुग वहां हो जाएगा। दारू शराब मदिरा मांस ये सब कलयुग का वास है, इससे बचना, ठीक है। और बुद्धि को भ्रष्ट कलयुग करता है, गलत आचरण पर ले जाना। इसलिए डरना नहीं, कलयुग कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है। और निरंतर नाम जप गुण कीर्तन करते रहो, सत्संग सुनते रहो। भगवान स्वयं साथ है, भगवान हर समय रक्षा करेंगे। महापुरुषों की वाणी, बड़े बड़े महापुरुष, ऋषि संत तपस्वी, सब देवी देवताएं सब साथ हैं। कोई प्रकार का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब साथ है। सब देवी देवताएं, ऋषिगण, मुनि, संत, तपस्वी सब साथ हैं, कोई प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से रहो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, आनंद पूर्वक रहो, ठीक है। हाँ, जहां भी रहो आनंद पूर्वक रहो, कोई प्रकार का कोई चिंता नहीं है। सब भगवान का धाम है, पूरा सृष्टि भगवान के धाम है, पूरा विश्व क्या है? भगवान का धाम है। आनंद में रहो।
ठीक है, आनंद में रहो। भगवान धरा पर आ चुके हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये वृंदावन का कुछ बताए। अगर वृंदावन में जाते हो तो वहां ऐसा, वहां रज ले आओ, माथे पर लगाओ, तिलक लगाओ, तुलसी माला पहना करो और भगवान का गुण कीर्तन चरित्र सुनते रहो, नाम जप करो। जितना हो सके नाम जप का अभ्यास करो, नाम जप का अभ्यास, ठीक है। हाँ, जितना हो सके नाम जप का अभ्यास। चलो फिर मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक जय श्री राधे।